हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चैन क्लासेस पे। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहले हम वाक्य के भेद देखते हैं। वाक्य के भेद यहां पर हम वाक्य के भेद में इसको दो प्रकार से विभाजित किया गया है। दो प्रकार से पहला किया गया है रचना के आधार पे, रचना के आधार पर ये तीन प्रकार से, और दूसरा कहा गया है अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार है। पिछली वीडियो में हमने रचना के आधार पर पढ़ लिया था ये 3 प्रकार के किस प्रकार के होते हैं, और आज हम अर्थ के आधार पे जो 8 प्रकार के हमारे जो ये वाक्य होते हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं। आप वाक्य के विषय में पढ़ते हैं कि वाक्य का निर्माण कैसे हुआ है। वाक्य का निर्माण सबसे पहले वर्ण से मिला है शब्द, और शब्द से बना है वाक्य। और वाक्य की परिभाषा आप जानते हैं कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो अपेक्षित अर्थ प्रकट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो आइए अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला होता है विधानवाचक। विधानवाचक को हम कह सकते हैं विधानार्थक, जिसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। निषेध मतलब नहीं, निगेटिव सेंटेंस इसमें नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं इसको। आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मय या आश्चर्य इसको बोलते हैं। विस्मय कहें या आश्चर्य कहें या अचरज कहें, अचरज, विस्मयवाचक। और 8वां संकेतवाचक। आइए अब एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं कि एक एक वाक्य आखिर क्या होता है। तो पहला हम पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य। पहला विधानवाचक वाक्य की परिभाषा क्या कहता है कि जिस वाक्य में क्रिया के करने या ना होने की सूचना मिले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, हम इसको सिंपल सेंटेंस जो साधारण वाक्य बोलते हैं ना, वही बोल सकते हैं। मैंने दूध पिया, राम घर जाता है, क्रिया का होना पाया गया है। इसमें क्या क्रिया का होना पाया गया है, और इस प्रकार जो वाक्य बनते हैं उसको हम कहते हैं विधानवाचक। निषेध मतलब होता है मना करना, नहीं। मतलब जिस वाक्य में आप नहीं का प्रयोग देखें, जिस वाक्य में कार्य न होने का भाव प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसी वाक्य में लिखा मैंने दूध नहीं पिया है, मना करना। राम घर नहीं जाता है, मना। इसमें क्या निषेध हो गया, मतलब मना हो गया, इसमें नहीं का प्रयोग हो गया। आइए नेक्स्ट क्या है, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक का डिफिनेशन क्या होगा कि जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता हो या बोध होता हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या ज्ञान होना या बोध होना, बात है कि ये उसे क्या कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे देखते हैं मोहन तुम बैठ कर पढ़ो। मोहन तुम बैठ कर पढ़ो या आज्ञा भी होगा या प्रार्थना। जैसे कृपया मोहन तुम बैठ कर पढ़ो या मोहन बैठ कर पढ़ो, आज्ञा प्रार्थना। बड़ों का सम्मान करो, ये उपदेश हो गया। बड़ों का सम्मान करो यहाँ पर लिखा गया है, आज्ञा भी हो गया, प्रार्थना, उपदेश। इस प्रकार अगर अर्थ निकलता हो जिस वाक्य में, वो होता है आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट चौथा हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का तात्पर्य होता है प्रश्न करना। मतलब जिस वाक्य से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का, मतलब जिस वाक्य से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का बोध होता हो या ज्ञान होता हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आप देख सकते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, प्रश्न उठा यहां से भी। रमेश कहां जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य जो अंत होगा वो होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ,
तो हम चिन्ह से भी पहचान सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। पांचवा, इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य क्या कह रहा है कि जिस वाक्य से इच्छा, आशीष मतलब आशीर्वाद एवं शुभ कामनाएं आदि का ज्ञान होता हो या बोध होता हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, ये इच्छा वाली बात हो गई कि आज मैं क्या खाऊंगा, केवल फल, या आज मैं केवल पानी पीऊंगा, बस इच्छा वाली बात। या देखिए यहाँ पर आशीष दिया जा रहा है, शुभकामना हो गया कि आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो। इस प्रकार के वाक्य को कहते हैं हम इच्छावाचक। और नेक्स्ट हमारा छवा जो वाक्य है वह संदेहवाचक। संदेह मतलब संभावना प्रकट हो या संदेह। संदेह का मतलब दूसरा का संभावना भी कह सकते हैं, संभावना। जैसे जिस वाक्य से संदेह एवं संभावना उत्पन्न होती है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, संभावना है, आशा है कि शायद आज वर्षा होगी, होगी कि नहीं होगी कोई नहीं जानता, लेकिन ये क्या है, संभावना है, संदेह है। उसी प्रकार से दरवाजे पर कोई खड़ा है, संदेह है कि कोई ना कोई दरवाजे पे खड़ा है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो आते हैं संदेहवाचक वाक्य में। आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट अवश्य करिए। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला वाक्य। सातवां, विस्मयवाचक। विस्मयवाचक क्या कहता है? विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। इसको आप आश्चर्य बोल सकते हैं, आश्चर्य। जहां पर क्या होता हो, जिस वाक्य से आश्चर्य हो, घृणा हो, क्रोध हो, शोक हो आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। याद रखिएगा, विस्मयवाचक का मतलब आश्चर्य से भी हो सकता है, घृणा से भी हो सकता है, छी छी, क्रोध से भी हो सकता है, शोक से भी हो सकता है। तो अगर एक और पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि विस्मयाद, ये वाला चिन्ह आश्चर्य, विस्मयवाचक चिन्ह को लगा मिलेगा और यह चिन्ह सबसे पहले लगा हुआ मिलेगा। जैसे शाबाश और विस्मयवाचक चिन्ह यहाँ पर मिलेगा। इससे हम पहचान सकते हैं कि यह वाक्य क्या है, बिना पढ़े सिर्फ इस चिन्ह से हम पहचान सकते हैं कि क्या है, विस्मयवाचक वाक्य है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, या हाय, यह कैसे हो गया। सबसे पहले यह विस्मयवाचक जो वाक्य होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट क्या है? संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। इसमें जिस वाक्य से शर्त मतलब संकेत मिलता हो किस चीज का, जैसे एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करता हो। एक क्रिया कहने का मतलब अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, जैसे एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उस प्रकार के वाक्य को हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसे पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। यह आप इस प्रकार के यह मत समझिएगा कि इच्छा वाली है, नहीं, यह एक क्रिया दूसरे पर, अगर पिताजी आते तो अच्छा होता, यहाँ पर क्या है, शर्त है। यहाँ पर देखिए अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यहाँ पर क्या है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। इस प्रकार के वाक्य हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। यह आपका लास्ट वाक्य था। अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार के वाक्य हमने पढ़ा और 8 प्रकार के वाक्य कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनका एग्जाम्पल क्या है, और यह वाक्य खत्म हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और एक कमेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।